Iqra Realty and Gayasuddin Khan presents to you Vista Valley beside Sukoon Height. Here we have tried to achieve peace of mind through harmonious planning and construction technique. Specially designed 1, 2 and 3 BHK flats presents with a choice so that you can choose any one of them. So what are you waiting for? Come discover and experience new age living. बिल्डिंग रिपेयरिंग के विवाद में हुआ झगड़ा, दो बुजुर्गों में हुई लड़ाई, एक बुजुर्ग की दिल का दौरा पड़ने से हुई मौत, आनंद कोलीवाड़ा का मामला। मुमरा पुलिस ने धारा 304 में मामला दर्ज कर किया एक को गिरफ्तार। मैं रफीक कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। मुमरा पुलिस स्टेशन से सटे आनंद कोलीवाड़ा परिसर में पारस बिल्डिंग है। इस पारस बिल्डिंग में पिछले 2 वर्षों से रिपेयरिंग को लेकर आपसी फ्लैट मालिकों में विवाद चल रहे हैं। बड़ा ग्रुप एक तरफ है और 6 लोग एक तरफ है। काफी कुछ चीजें हैं और हमने इसकी खबरें पहले भी आपको बताई है। इसी बिल्डिंग में रहने वाले एक व्यक्ति का नाम राम और दूसरे का नाम मुन्ना अंकल, इनके बीच 4 अप्रैल को दिन में कुछ विवाद होता है, जिसमें ऐसा कहा जा रहा है कि राम ने केले वाले की छुरी उठा करके मुन्ना को मारने का प्रयास किया। बाद में यह झगड़ा पुलिस स्टेशन में गया और पुलिस स्टेशन में राम की जो है दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। 8 दिन पहले ही राम का जो है बाईपास सर्जरी का ऑपरेशन हुआ है, ऐसा भी जानकारी सामने आई है। पूरा मामला क्या है, दोनों तरफ के बयान हम आपके सामने रख रहे हैं। और इस मामले में मुमरा पुलिस ने धारा 304 के तहत मामला दर्ज कर यूसुफ जगबनवाला नामक युवक, जो अक्सर इस बिल्डिंग की रिपेयरिंग को लेकर के प्रशासन से लड़ रहा था, स्थानीय नेताओं से लड़ रहा था, उसको भी आरोपी बना करके गिरफ्तार किया है। अभी फिलहाल तमाम बिल्डिंग के लोग विधायक तथा गृह निर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड के पास मदद की याचिका लगा करके, गुहार लगा करके पहुंचे हुए थे। इस खबर में आगे क्या अपडेट रहेगा वो भी हम आपको दिखाएंगे। यूसुफ भाई, ये जो विवाद आपकी बिल्डिंग में हुआ है जी, और इसको ये रिपेयरिंग को लेके चालू है, ये बिल्डिंग का पूरा एड्रेस क्या है? ये पारस अपार्टमेंट आनंद कोलीवाड़ा नियर पुलिस चौकी साईं बाबा मंदिर के पास। तो ये क्या विवाद हुआ था आपका? सर, ये विवाद ऐसा था कि हम 1 साल से फाइट कर रहे थे टीएमसी से, प्लस हमारे जो यहाँ के नगर सेवक हैं उनसे हम लोग एप्लीकेशन दे के कलेक्टर से ऑर्डर ही निकाल के वो सब फाइट चल रहा था। पर अभी ऐसा था ना, किस चीज के लिए फाइट? ये बिल्डिंग रिपेयरिंग के लिए एजेंट्स पैसे नहीं दे रहे, तो उसके रिपेयरिंग के हिसाब से ये फाइट चल रहा था। जो अभी काम अटक गया 70% जितना पैसा निकला 35 जन से, उतना पेमेंट आके अटक गया ये 6 जन की वजह से काम। तो अभी ऐसा था, उसमें एक जन था ना, वो आते जाते लोगों को ताना देना या वो सब। क्या नाम था उसका? उनका ये राम से भैया था जो गुजर गए। जी हाँ। अच्छा, तो ये कैसे उनकी मौत हुई, ये पूरा हादसा जी क्या? सर, ये ऐसा हो गया कि मैं ना ऑटो पे से आया, फिर मुन्ना अंकल हमारे साथ थे। हम लोग उधर मीडिया वाले से बात करने के लिए हम लोग उधर गए कि भाई 3 महीने से काम अटक गया। तो उन्होंने मुन्ना अंकल को ना ताना मारा, ताना ऐसा मारा कि बोले क्या उखाड़ लिया आपने, क्या कर लिया बोले। फिर उनकी बेटी के ऊपर बोला, वो अंकल ने बोला कि भाई देख, तू गाली दे रहा है, फिर बोलना नहीं। बोला हमने क्या किया हमको पता है। फिर उसने बोला तू तो बोले बेटी की क्या, अभी मीडिया में कुछ नहीं बोल सकता, इधर सब औरत है। उसने इतना गंदा वर्ड बोला, तो उसके ऊपर कौन बाप अपनी बेटी का ऐसा गंदी बात सुनेगा, तो कौन सहन नहीं करेगा। तो उन्होंने बातचीत करने में, उसने वहाँ पे पाइनएप्पल वाला था, आप वहाँ के जो भी है दुकान वाले। किस जगह हुआ ये मार्केट में बाहर मार्केट? जी हाँ, वहाँ पे ना 2 सीसी कैमरा है। मैं अभी शो नहीं करता हूँ किधर है वो। उस सीसी कैमरे से आप फोटोज के हिसाब से आपको पूरा मालूम पड़ेगा। उनके साथ एक है ना, उनका जो दुकानदार जो भाड़े पे लिया है सेपू, उन्होंने वो मुन्ना अंकल का हाथ पकड़ा हुआ था और वो एजेंट की दुकान है। जी हाँ, सेपू करके। और उन्होंने क्या किया, वो छुरी लेके मुन्ना अंकल के ऊपर मारा। तो मैं बीच में ऐसे हाथ किया तो मुन्ना अंकल को इधर लग गया, सर पे लगा। जी हाँ, ये सर पे। फिर छुरी फेंका, फिर मुन्ना अंकल को मैंने घर पे भेजा। उसके बाद उनकी वाइफ, उनकी फैमिली पूरी आई और पीछे साइड आके मुन्ना अंकल के घर पे घुस के, और हालांकि उनके घर पे उनकी वाइफ हैंडीकैप है, उनको धक्का मार के ईंट से पत्थर मारा, उनको बाहर निकाल के मारा। और फिर उसके बाद वो मुन्ना अंकल को हम लोग ने चौकी भेजा कि बोले जो भी मैटर है अपन चौकी में देखेंगे। और मेरे पास है ना ये पूरा रिकॉर्डिंग है, उसको हम लोग है ना मीटिंग में भी बुलाते थे। मीटिंग में भी आके पूरा गाली गलोच और इतनी गंदी गाली कि बेसाब, मेरे पास पूरा रिकॉर्डिंग है वो मैं चाहिए तो आपको क्लिप देता हूँ। फिर उसके बाद वो पीछे से गया, उनकी वाइफ और वो पुलिस स्टेशन में बैठा है, वो फुटेज भी है, पुलिस चौकी में बैठा हुआ है।
उसके बाद वो मुन्ना अंकल को कलवा भेजते हैं वो अपना पूरा रिपोर्ट के लिए कि आपको किधर मेडिकल के लिए भेजा जी हाँ, गया। ये मेडिकल के लिए। फिर हमको पता चलता है कि बोले उनकी डेड हो गई, तो एक नेचुरल डेड है। पर यहाँ के जो नगर सेवक है ना, वो अभी 3 साल से हम पेपर वर्क से फाइट कर रहे हैं। अगर आपको इंटरेस्ट इतना ही था जो अभी आप कौन interest नगर दिखा रहे- सेवक कौन है? राजन कीन है। आपको इतना ही इंटरेस्ट था तो आपके पास जब हम 3 साल के पहले आए, अब जब भी इंटरेस्ट दिखाते तो इतना कुछ नहीं होता। आज बिल्डिंग बन के आज आपको दुआ मिलती और सब कुछ होता। जैसे आप खुद दिखा रहे हो, अगर देखो सर ये नगर सेवक पहला ही इंटरेस्ट दिखाता ना, तो आज कैसा है पूरे कोलीवाड़ा में ना कोई किसी का बिल्डिंग का काम अटकता नहीं और इतना हादसा होता नहीं। आज ये टीएमसी के वजह से, आज मैं ये बोल रहा हूँ ये टीएमसी के वजह से, कि टीएमसी को भी ऑर्डर आया। मुझे गोस्वामी सर और सागर सालोंके सर ने मुझे बोला था आप काम चालू करो, उसके बाद वो 6 जन का घर हम सील कर देंगे। 6 महीने तक हम 35 जन का पैसा लगा के बिल्डिंग रिपेयर किया। उसके बाद बोलते हमारा काम नहीं है, तुम्हारी बिल्डिंग इलीगल है। 89 में ग्राम पंचायत था, टीएमसी 95 से आया और आपके आने के बाद 100 इलीगल बिल्डिंग खड़ी हुई। ये लोग का पूरा रैकेट है। कैसा रैकेट है आप बता रहा हूँ। ये पीछे 2 महीने में बिल्डिंग खड़ी नहीं होती, इलीगल बिल्डिंग खड़ी हो रही है, वो भी 2 महीने के अंदर। अच्छा, जो पीछे धोखाधड़ी हो गई वो जो गिरा दिया था गिरा दी गई उनको 2 महीने में खड़ी किया बिल्डिंग। फिर वो लोग आके तोड़ते हैं, फिर वो स्लैब खड़ा होता है। मतलब आप क्या करते हो, फिर वही बिल्डिंग को आप 5 महीने में धोखाधड़ी करके गिराते हो। मतलब ये तो फुल रैकेट ही है ना। अगर सर मैं एक सिंपल सी बात बता देता हूँ, अगर मैं नगर सेवक या मैं सोजो वर्कर हूँ तो कैसा है, एक नगर सेवक का काम क्या रहता है, म्यूनसिपैलिटी से अटैच होना कि भाई 5 साल मतलब 1 साल के अंदर कितना पानी का टैक्स बाकी है या धोखाधड़ी कितनी बिल्डिंग है। उसके अंदर आप वो बुरानी के सामने भी देखोगे निधि पास किया है गटर का, अच्छी खासी गटर थी, आपने उसको जबरदस्ती का निधि पास करा के आपने वो पैसा ये किया। उससे अच्छा आप बिल्डिंग के पैसे लगाते, जो पैसा नहीं दे रहा है आपको मालूम सिविल मैटर है, आप एक कोर्ट में वकील करके देते हैं। वैसा 3 बिल्डिंग का तुमने वैसा सॉल्व करते तो चौथा खड़ा ही नहीं होता था, वो आज इतना बड़ा हादसा ही नहीं होता था। अभी ये ऐसा हो गया, वो नेचुरल मौत को आप जबरदस्ती का राजनीति करके इन गरीब को फंसा रहे हैं, पारस बिल्डिंग वाले को फंसा रहे हो आप रिपोर्ट दिखा दो ना। अगर रिपोर्ट में कुछ आ रहा है ऐसा कि भाई है तो पूरे बिल्डिंग वाले जाने के लिए रेडी है। नेचुरली मौत है, वो पुलिस चौकी में बंदा आ रहा है, बातचीत कर रहा है, फिर उनको रिक्शा में बिठा रहा है। रिक्शा में जाते जाते बुरानी में क्या हुआ वो पता नहीं, पर बुरानी से मैंने इन्फॉर्मेशन निकाला हूँ, मैंने कॉल किया उधर कि सर जानने के लिए, क्योंकि आज हम छोटे से बड़े उनके सामने हुए तो हम जानने के लिए कि क्या हुआ भाई, इतना कोई सीरियस मैटर है क्या। उन्होंने बोला नहीं, रिक्शा से में ही डेड हो गया था, उनको वो हुआ था, अटैक आया था या कुछ उनकी सर्जरी का था, तो उनको इतना आराम का था पर उन्होंने आराम नहीं किया, नीचे उतर गया। तो उनकी सर्जरी कभी हुई थी? अभी वो सब नहीं पता सर। अभी इतना सुनने में आ रहा है कि सर्जरी 10 दिन हुआ है, 10 दिन हुआ तो उनको नीचे नहीं उतरना, तो उनको नीचे नहीं उतरना मांगता ना सर। आज अपने उंगली पे थोड़ा लगता है, अपन हफ्ता भर आराम करते हैं। अच्छा, ये भी पता लग रहा है उनकी जहाँ पहले दुकान थी जी। तो उधर भी उन्होंने रिपेयरिंग का पैसा नहीं पैसा भरा नहीं था, दिया, वो ऐसे ही अर्चना, हुआ था। हाँ वो अर्चना पैलेस बिल्डिंग है बाहर, उधर भी उन्होंने पैसा दिया नहीं था। उधर भी एक ही डायलॉग मारते थे कि भाई वहाँ पे हमको बिल्डिंग में बुलाते नहीं है, मीटिंग में कुछ नहीं। इधर भी वही डायलॉग है, मेरे पास आपको पूरा रिकॉर्डिंग है, मैंने वीडियो निकाला था। मीटिंग में बैठे हुए तो गाली गलौज, गाली के सिवा उनके मुंह से कुछ निकलता ही नहीं है। पूरा रिकॉर्डिंग है, मैं आपको देता हूँ, आप वो भी बताओ दुनिया को कि ऐसे लोग भी है। तो मैं आपसे यही बोल रहा हूँ कि जो भी नगर सेवक है तो इतना तो सोचो कि आपको धोखाधड़ी बिल्डिंग है तो आप लोग थोड़ा उसमें इंटरेस्ट लीजिए। आपको नगर के तो हम लोग क्यों चुन के लाते हैं कि हमारी तकलीफ कौन सुनेगा, टीएमसी नहीं सुन रही, आप सुनोगे करके हम तुमको चुन के लाते। क्यों? जब इलेक्शन होता है तो आपको सब पता है, इसका नाम यूसुफ है, इसका नाम कुतुब है, इसका नाम मुन्ना अंकल है, इसका नाम राजा भाई, आपको सब पता है। तो जब वो लोग आपके पास आते तो आप क्यों हाथ झटक रहे? ये तो अभी एक मैटर ऐसा हुआ है, अभी कितने मैटर ऐसे है ना सर कि बिल्डिंग यहाँ खड़ी करके रूम नहीं दिया है, वो भी मैं खुलासा करूंगा। वो बंदे का काम नहीं हुआ, वो बंदे को भी मैं आपके माध्यम से सामने खड़ा करूंगा कि वो नगर सेवक रह के इल्लीगल बिल्डिंग खड़ी करके वो बंदे को रूम नहीं दिया, वो बंदे का पेपर वर्क किया, वो मैं आपके माध्यम से उसको बंदे को खड़ा करूंगा। मुन्ना भाई, आपका क्या विवाद हुआ था? मेरा कोई विवाद नहीं चल रहा। मैं और ऋषिक यहाँ बैठे हुए थे, किसी को फ़ोन ये किए, वो उसने बोला कि मैं राजन जी ऑफिस के लिए आ गया। मैं और ऋषिक उठे, बोले उनको लेके आ गए, ये गली मालूम नहीं। तो वही हम लोग गए, मेडिकल के इधर खड़े थे, वो सामने केले वाले के इधर खड़ा रह के गंदी गंदी गाली दे रहा है। मेरी बेटी वही जो गुजर गए, जो गुजर गए, क्या नाम था? राम। मेरी लड़कियों को ऐसी गंदी गंदी कोई भी बात बर्दाश्त नहीं करे। क्या दुश्मनी है आपकी? हम कोई गलत काम करने जा रहे, आप अपना पैसा दो, हमारी कोई दुश्मनी नहीं। बिल्डिंग सबका है ना, एक आदमी का तो है नहीं साहब। आज मैं 2 साल से हम लोग दौड़ धूप से किसके लिए कर रहे हैं, खाली अकेले के लिए तो नहीं।
ये 42 रूम है, सबके लिए फायदे के लिए, और सब गरीब है। हाँ, उस हिसाब से एक दिन की बात नहीं साहब, ये 4-5 महीना हो गया है। ये जब हम मेरे को देखेगा, यूसुफ को देखेगा, बिल्डिंग के कोई भी लोग, ये भी बिल्डिंग का कोई भी लोग जाते हैं, गंदी गंदी गाली देते हैं, गंदी गंदी गाली। वो गाली से तो हम लोग साहब अपनी जबान नहीं खराब कर। तो वही मैं पूछने गया, बोला राम आप ये बताओ गाली क्यों देते हो? हम लोग को देखेंगे ना तो वो बोलते हैं कि खबरी है, खबरी है। हाँ आप पूछने गए फिर? तो उसने फट से वो अनानास वाले का एक अपना बड़ा चाकू था अनानास छीलने वाले का, उसने उठा लिया। उसने उठाया, मेरे ऊपर ऐसा वार करने गया, तो मैं अपने बचाव के लिए उसको यूँ किया, तो वो वार तो फैल गया। मगर जब ये कोई दलाल क्या नाम है, सेबू ने मेरे को पकड़ लिया, तो उसने आके एक दूसरा वार किया, तो मेरे को यहाँ लग गया। तो मेरे को सब पकड़ उकड़ के हम लोग यहाँ आ गए, फिर यहाँ मच हुई। तो ये लोगों ने मेरे को हॉस्पिटल भेज दिया, चौकी। तो वहाँ से मेरे को पेपर दिए, मेमो मिला, आप जी हाँ, हॉस्पिटल गए? हॉस्पिटल का ये मेरे पास पूरा डॉक्यूमेंट है, मैं पूरा रिपोर्ट लेके आ गया हूँ। उसकी वाइफ मारी आपको यहाँ आके मेरे को उसकी वाइफ ने मेरे घर में घुस के मेरी मतलब यहाँ पर आपसे विवाद हुआ, आप चौकी गए और चौकी में आपको मैं मिला, फिर आप हॉस्पिटल में जी थे। जी जी। तो ये मेरे को हॉस्पिटल से पूरा पेपर मिला है। तो मैं आने वाला था, मगर वो सुनने में आ रहा है कि उसका डेट हो गया है। इसके लिए मेरे को जाना तो है चौकी सर, मैं कोई आरोपी तो हूँ नहीं, भागे भागे फिरूँगा, मैं जाऊँगा चौकी, ऐसा कुछ नहीं। बस यही बात है साहब, जो है बिल्डिंग ही का है, कोई मेरा कोई पर्सनल लफड़ा नहीं, सब बिल्डिंग का है। सर मैं आपसे मजे से ये बोलता हूँ कि जो झूठी गवाही देता है ना सर, तो रफीक चाचू आप लोग ये ना मिल के एक ऐसा पुलिस वाले को बोलो कि उसकी वेरीफाई करें। जैसे वो जो सेपू था, उन्होंने ये डाला कि बोले वो बैठा हुआ था और इन्होंने जाके लात मारा। वहाँ पे कैमरे लगे, आप वहाँ जाके कैमरे के फुटेज निकाल सकते हैं कि क्या विवाद का कौन पीछे आया, किसने किया, तो उस पर भी केस दाखिल हो जो झूठी गवाहियाँ देता है। इसमें कैसा होता है, जो सच्चा इंसान रहता है वो जेल दिखता है और जो बुरा रहता है वो बिंदास घूमते रहता है। मौसी ये पूरे मामले को लेके आपको क्या कहना है? क्या कहना है, एवढा पेमेंट द्यावा, ये पूर्ण काम हुआ हुआ, ये हमारी इच्छा है। हम किधर जाएगा, रूम नहीं तो किधर जाएंगे गरीब हम लोग। आपा ये आप लोग सब बिल्डिंग वाले हैं, आप उतरते चढ़ते थे तो ये आप लोगों से ऐसे ही बदतमीजी करता था? हाँ, मेरे को तो देख के खबरी बोलता था। मैं दुकान पे मेडिकल पे दवा हुआ लाने जाती थी ना, तब बोले गाली उली देते थे, बोले अभी यहाँ पे कुछ बोलो मत, नहीं तो खबर लगा देंगे, खबरी लोग आए ऐसा बोलते। क्या नाम है आपका? यास्मीन जी, ये जब मुन्ना भाई को घर में लाया गया, जब उनसे विवाद हुआ बाहर, तो उसके बाद में क्या हुआ है सर? उसके बाद में आई दोनों मियाँ बीवी दोनों आए, इतना हमको उनको तोड़ा, हमको मारा, हम गिर के कुर्सी पर। कौन आए थे मियाँ बीवी? वो दो मियाँ बीवी थे, जो राम ये थे और उसकी बब्बू की बीवी थी। आपका क्या, आपके शौहर का क्या विवाद हुआ था? क्या लफड़े हुए थे आप लोगों के? हम लोग के लफड़े बिल्डिंग के ही थे। बिल्डिंग बोले रिपेयरिंग होगी, हम लोग बोले ठीक है। हम कुछ राजी थे, कुछ नहीं राजी थे। जब 40 लोग राजी है तो मुझे एक को तो राजी होना ही पड़ेगा। ये लोग हम लोग को मीटिंग में कभी बुलाएंगे, कभी नहीं। और जब लास्ट में बुलाने लगे तो लफड़े होने लगे, थोड़े तू में लफड़े ही होने लगे। और यूसुफ था ना, वो शांति से बात नहीं करता था, वो डाल देगा। हमको टीएमसी में डाला, हमने पूछा भी उसको, तू हमको टीएमसी में डाला तो टीएमसी वाले का नाम बता, बोला नहीं बताएगा। बोले कोर्ट लेके जाएगा, किधर जेल लेके जाएगा। तो बिल्डिंग वाले लोग का ये कहना था, जो मेंटेनेंस था, जो बिल्डिंग रिपेयरिंग का जो पेमेंट था, वो आप लोगों ने भरा नहीं था। बिल्डिंग रिपेयर का हमको बोला ही नहीं गया था, हमको बोला ही नहीं था। नहीं तो आप 6 लोग मीटिंग में नहीं आते थे ना बिल्डिंग के? हमको बुला ही नहीं थे। देखो लड़का खड़ा है सामने, हमको बुलाते नहीं थे, हमको बुलाते नहीं थे। हम 6 लोगों को मालूम ही नहीं। क्यों नहीं बुलाते थे आप लोगों को? हाँ, क्यों नहीं बुलाते थे?
क्योंकि हम लोग उन लोग सच का बोलते ऐसा हैं ना। कहना है कि आप लोग नहीं आते थे मीटिंग में, हाँ बिल्डिंग वालों का ये नहीं कहना है। नहीं, हमको बुलाए नहीं पहली मीटिंग में, पहली बार मीटिंग हुई नहीं आया, आप लोग मीडिया आके गई, सब हो गया टेरिस पे, हमको बाहर से मालूम पड़ा। बोले ये लोगों के ऊपर 6 नगर सेवकों का सबका हाथ है। हम लोग किसी के पास नहीं गए, बंटी को बुलाए, वो बंटी भी आके गया, वो बेचारा वो भी ऐसे ही बोला जैसे हमने बोले ना ऐसा काम कराते हुए जाने का, उसने भी वैसे ही बोला। जितेंद्र अवार्ड की औरत के इधर गए थे, उसने थोड़ा कुछ बोली तो बोले सब मिले हुए, हम लोग सब मिले हुए ही है, जो हमारे खिलाफ बोलेगा मिले हुए। आज जो आपके पति का देहांत जिनका हुआ है, बिल्डिंग वालों का ऐसा कहना है कि उनके कुछ हार्ट की सर्जरी हुई थी। हाँ हुई थी। कितने दिन पहले? 8 दिन, आज 8 दिन हो गए थे। शनिवार को हुआ था, शनिवार को उनका हार्ट का ऑपरेशन हुआ था। उसी दिन मैं एडमिट करी थी, उसी दिन उनको लेकर आई थी, ऑपरेशन हुआ था। और आज हमारा डिस्चार्ज हुआ था मंडे को, हम लोग घर आए थे शाम को 5 बजे मंडे के दिन। और वो 8 दिन हो गए ना, तो बोले बुधवार का मेरा अपॉइंटमेंट था, हमको बुधवार को फिर चेकअप को जाना था। बोले मैं 2 मिनट के लिए नीचे जाऊंगा कल। बोले अभी आ जाऊंगा ना, ज़्यादा 1-1.5 घंटे में आ जाऊंगा। मैं मत जा। तो भी चला गया नीचे, उन लोग का क्या मारा मारी को मुझे पता नहीं। मैं ऊपर से देखी तो वो इशू में लोग कॉलर पकड़ा हुआ था। मीडिया आने वाली है ऐसा बोला था हाँ यूसुफ ने। नहीं, वो बाद में मैंने राम भैया से पूछी ना, मैं बोली राम भैया मैं बोली काय के लिए वो तुम्हारा झगड़ा हुआ? फिर आपने जब ऊपर से देखा फिर उसके बाद में क्या हुआ? वो इशू वो लोग कॉलर पकड़े हुए थे, तब तक मैं देखी जैसा कि कॉलर पकड़े थे उनकी पूरी टी-शर्ट इधर तक आ गई थी। मैं वैसे ही नंगे पैर बिना ओढ़नी के नीचे गई, तो वो उधर वो लोग तब तक के सब छुड़ा दिए, तो वो चला गया। वो फिर आया इशू, बोरी किसको बोला? उसने बोला हाँ भाई मैंने बोला, बोरी बोला, मगर तूने भी तो ऐसा बोला। उसको छेड़ा राम भैया को, वो चुपचाप बैठा था। बोले जायदा मेरे को बोला कि मीडिया आने वाली, ऐसा वैसा होशियारी मार रहा था। तो मेरे को भी गुस्सा आया, मैंने भी गाली दिया, हाथापाई हो गई। मैं बोली अच्छा। बोले उसने मेरे को पहले छेड़ा, मैंने नहीं छेड़ा जायदा उसको, क्योंकि मेरे को मालूम है मैं अब भी ऑपरेशन करा के आया हूँ, मैं नहीं लड़ूंगा। अभी बताया गया वहाँ से चाकू उठा के राम भैया ने पहला हमला किया, और आप उनके घर पे जाकर भी उनको निकाल के घर से भी मारा गया आप लोगों द्वारा। मुन्ना के घर पे गए थे आप लोग? ये देख भाई, कुछ दिख रहा है तेरे को मेरे गाल पे? दिख रहा है तो बोल, नहीं दिख रहा है तो मत बोल। जवाब हम लोग आपसे पूछ रहे कि बिल्डिंग वाले ने जो बोले हम वो सवाल आपको कर। बिल्डिंग वाले ना, तो मेरे मन से तो ऐसा निकल रहा है कि इनकी क्या कर डाली बिल्डिंग वालों को, मैंने मारी उन लोग को। उनका ऐसा बोलना है। एक जन को भी खड़ा करते भाई मेरे सामने ला के, अब की ऐसी मेरे मुंह पे बोल उनको, मेरे मुंह पे बोले ना तो गाली देकर आती हूँ। औरत बाल बच्चे उसको 3, माँ बाप उसका पागल है। इन लोगों का सबका वो गुजारा करता, वो ये काम करेगा क्या? ये तो जानबूझ के पुलिस लोग को कोई मिलता नहीं तो ये बना दिया बकरा बलि का। चाचा, राम के घर वालों से हम लोग ने जब कल पूछताछ की थी तो उनकी औरत का ऐसा आरोप है कि यूसुफ भाई ने राम को धक्का दिया था जिसकी वजह से उसे चेस्ट में दर्द हुआ। क्या ये बात सही है? ऐसा हो नहीं सकता ना, एक धक्के से आदमी के छाती में दर्द होता है, ये होता है। हाँ बहुत ऊंचे से गिरा है या कुछ ऐसा हुआ है तो बात अलग है कि माना जाता है। हाल ही में उस राम का 8 दिन पहले हार्ट का ऑपरेशन हुआ था, ऐसी भी जानकारी हमें बिल्डिंग वालों से पता चली थी। हाँ ऐसा हमने भी सुना नहीं, हमको इसके बारे में कुछ मालूम भी नहीं। तो अभी आप मुमरा पुलिस से क्या विनती करना चाहोगे, क्या गुहार लगाओगे? हम यही गुहार लगाएंगे कि अच्छी तरीके से इंक्वायरी करो, असली आरोपी को पकड़ो। ऐसे काम करने वाले सच्चे अच्छे नागरिकों को लाके उनको परेशान करने से मतलब कहीं ना कहीं आपका कहना है जो यूसुफ भाई ये सच की लड़ाई लड़ रहे थे इसके चलते इनके साथ में ये हुआ। हाँ वो बिल्डिंग के लिए लड़ रहा था, बिल्डिंग के रिपेयरिंग के लिए पारस बिल्डिंग के लिए लड़ रहा था। उसके सब एप्लीकेशन ये वो करता था, पानी के नल के लिए, इसके लिए उसके लिए। तो उसके रहने वाले जो
मालिक है उन लोग को ये चलता नहीं था। वो चाहते थे कि भाई पूरी बिल्डिंग हमारे कब्जे में रहे, हम बोले सो सब होवे, मगर वो लोग को इन लोगों ने यूसुफ ने आगे होके ये सब करके लोगों को जगाया, लोगों को बताया कि भाई हमें आज सुबह पता चला कि यूसुफ भाई को आईपीसी धारा 304 के तहत मुमरा पुलिस में उनको अरेस्ट किया गया है, मुमरा पुलिस द्वारा। हाँ, मेरे को अभी मालूम पड़ा तो मैं देखने आया। अच्छा, ये हम लोग को सुबह घर पे आए और हम लोग को बोला कि किधर क्या हुआ है, आप हम लोग को बताओ। तो हम लोग सब बता रहे थे कि ऐसा ऐसा स्पॉट हुआ है। अंकल पहले यूसुफ मुन्ना अंकल और उनका पहले हाथापाई हुआ रामाश्रय अंकल का, ऐसा बिल्डिंग के वहाँ पे बताया गया और वहाँ पे उन दोनों का हाथापाई। तो रामाश्रय अंकल ने मुन्ना अंकल के सर पे मारा। किस चीज से? वहाँ पे एक पाइनएप्पल वाला था, वहाँ से छुरी उठाया और उनको मारा, उनको लग गया। और यहाँ पे जब आए तो हम लोग मुन्ना अंकल को मेडिकल के लिए हॉस्पिटल लेके जा रहे थे। रामाश्रय अंकल को हार्ट अटैक हुआ है। तो जब आपका 2 बार हार्ट सर्जरी हो चुका है तो आप क्यों झगड़ा कर रहे हो? अगर आपको पता है कि आपका हार्ट सर्जरी हुआ है तो आप तीसरा बार भी अगर आपको कुछ ऐसा प्रॉब्लम है तो आप झगड़ा मत करो। और आपको किसी ने कोई पेमेंट के लिए बिल्डिंग का बोला ही नहीं था कि आप पेमेंट दो। आप जबरदस्ती जा रहे हो और आप बुकिंग कर रहे हो कि भाई पैसा दो। आप मतलब बिल्डिंग 2 हफ्ते से काम बंद था तो आप बोल रहे हो कि भाई क्या कर लिया आप लोगों ने, पैसा नहीं निकाल पाए। तो ये सब मसला हुआ और फिर उनको हार्ट अटैक हुआ और अभी सुबह सुबह पुलिस वाले लोग ऐसा करके लेकर आए भाई को और अंदर जमा कर दिया। तो आप मुमरा पुलिस के आला अधिकारियों से क्या बोलना चाहोगे? यही कि भाई जो सच है वो करो। बेचारा यूसुफ जो है वो बिल्डिंग का सही कर रहा था, 70% काम हो चुका था, 30% जो काम नहीं हुआ है वो यही लोगों की वजह से हुआ है जिन लोगों ने पैसा नहीं दिया है। अब रामाश्रय अंकल का मौत हो गया तो इसका फायदा उठा रहे और यूसुफ को दबा रहे और यूसुफ को अंदर बंद कर। कहीं ना कहीं यूसुफ भाई जो सच की लड़ाई लड़ रहे थे बिल्डिंग के लिए, उनके साथ में इसके लिए ऐसा किया गया है। ये आप लोगों का ये कहना है? ऐसा नहीं है कि यूसुफ ने मारा है, यूसुफ ने ना हाथ उठाया है। मैं भी बिल्डिंग के नीचे था, किसी ने हाथ नहीं उठाया है, किसी ने मारा नहीं है। मुन्ना अंकल और उन्हीं का जो है हाथापाई हुआ क्योंकि रामाश्रय अंकल ने उनको गाली दी पहले।